हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है सफर टॉपर तक में। तो आई एम आपका भाई सोनल फिर से आ गया आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके। आज का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा बहुत ही टॉप 26 क्वेश्चन करवाएंगे। कितना 26 क्वेश्चन। कल मैंने वर्णिका का पूरा का वीडियो लेक्चर दे दिया था, आपको सुन के बहुत ही मजा जरूर आया होगा। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, ध्यान से पढ़ते हो, वीडियो देख के अगर इसमें आप आ जाते हो तो एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो दही वाली मगम्मा से छूट पाए। कसम से कहता हूँ भाई, छोटे का प्रश्न है। आप अच्छे से देखो, डेडिकेशन के साथ देखो। मात्र 8 से 9 मिनट दो हमको, आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा के देते हैं। ठीक है, टॉप 26 क्वेश्चन हम लोग करने के लिए तैयार हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हम मैं देखिए पीडीएफ बनाया हूँ बच्चों के लिए। ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को देता हूँ, ऑफलाइन क्लास में बच्चों को यही पीडीएफ प्रोवाइड करवाता हूँ। मैंने सोचा पीडीएफ क्यों बनाऊँ, उसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम लगता है भाई, उसमें अभी अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं पीडीएफ से ही क्वेश्चन करवाता हूँ जो मैं बच्चों को देता हूँ ऑफलाइन में। तो देखिए पूरा का पूरा पढ़ने का इसी नोट्स में दिया गया है। मैं आपको एक एक प्रश्न पूछता हूँ, आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आपको पता है तो। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिएगा भाई, दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। दही वाली मगम्मा में हम आपको बताए थे कि चैप्टर में ही क्या है, दही वाली मगम्मा, तो मगम्मा हो जाएगा प्रमुख पात्र। इसका आंसर क्या होगा, मगम्मा। आंसर हो जाएगा आपका मगम्मा। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है। मैंने बताया ये बेंगलोर से थी। कहाँ से, बेंगलोर से। और वहां से जाती थी दही बेचने के लिए बेंगलोर में। तो बेंगलोर की पूरी कहानी है। ये वेंकटपुर में रहने वाली ये औरत थी और ये बेंगलोर जाती थी दही बेचने के लिए 3 मील दूर। ठीक है, तो बेंगलोर हो जाएगा दू का आंसर। दू का आंसर क्या हो जाएगा, बेंगलोर। बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है। तो दही वाली कहानी आप लोग सुने होंगे, तो उसमें बहू को संदेश देती है कि बहू और सास में लड़ाई झगड़ा कैसे होती है। तो संदेश बहू को देती है और बहू को मगरमच्छ भी कहा गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मगम्मा क्या बेचती थी, दही, क्योंकि चैप्टर में है दही वाली मगम्मा, तो मगम्मा दही बेचती थी। आंसर क्या हो जाएगा, दही। 5 का आंसर हो जाएगा आपका 3 का हो जाएगा आपका बेंगलुरु। और एक क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है। दही वाली मगम्मा के लेखक हो जाएंगे श्रीनिवास दास। श्रीनिवास दास। दही वाली मगम्मा के लेखक श्रीनिवास दास। मगम्मा क्या बेचती थी, दही बेचती थी। मगम्मा क्या बेचती थी, दही बेचती थी। और नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, ये मगम्मा के गांव का नाम क्या था, वेंकटपुर। मगम्मा के गांव का नाम क्या था। अगर मगम्मा के गांव का नाम पूछेगा तो याद रखिएगा वेंकटपुर। वेंकटपुर। मगम्मा के गांव का नाम क्या था, वेंकटपुर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि मगम्मा क्या खाती थी। तो बताया गया कहानी में कि वह 5 सुपारी खाती थी और जब भी वह बेचने के लिए जाती थी तो उसका पीछा कौन करता था, रंगप्पा। तो उससे 5 सुपारी खाने के लिए मांगती भी थी, खैनी भी मांगता था, वो रंगप्पा मांगता था। तो इसके अनुसार इसका आंसर हो जाएगा 7 का, मगम्मा क्या खाती थी, तो आंसर हो जाएगा 5 सुपारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कहते हैं मगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा आज डैश से। तो मगम्मा और सास और बहू में जब लड़ाई हुआ था तो बेटा आया था, तो दोनों में भी बकझक हो गया, बेटा और माँ में। तो माँ ने कहा था कि मैं अलग खाना बना सकता हूँ। तो कब से अलग हो गया था, दोपहर से। कब से अलग हो गया भाई, दोपहर से अलग हो गया। मगम्मा की कपड़े की ब्लाउज, किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी। तो दही बेचने के लिए गई थी वहाँ पे बेंगलोर, तो वहाँ पे माँ जी को देखी थी मखमल की ब्लाउज पहनी थी और माँ जी से बोली कि माँ जी कितने में ब्लाउज आया। तो माँ जी ने बताया कि 8 से 9 रुपए में आया है और आप भी पहन सकते हो। तो मखमल की ब्लाउज पहनना चाहती थी। तो 8 का 9 का आंसर हो जाएगा भाई, मखमल की ब्लाउज। ठीक है, रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था। तो वो वेंकटपुर का ही रहने वाला था, जहाँ का मगम्मा थी वहीं का रहने वाला कौन था, ये रंगप्पा। रंगप्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था, तो कुएं के पास। कुआं का नाम क्या था, अमराई का कुआं। कुएं के पास मिलता था, अमराई का कुआं। अमराई का कुआं नाम था उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 का हो जाएगा, कुएं के पास। 12 नंबर का क्वेश्चन है, रंगप्पा कौन था। रंगप्पा उसके गांव का पियक्कर और जुआरी था। पियक्कर एवं जुआरी था। पियक्कर एवं जुआरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया। अभी जस्ट मैंने बताया कि मगरमच्छ की उपमा लेखक ने किसको दिया है, तो बहू को। किसको दिया है, बहू को मगरमच्छ की उपमा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी। मगम्मा जब बेटे से अलग हो गया था तो अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी, माँ जी के पास। आंसर हो जाएगा माँ जी। क्यों, क्योंकि रंगप्पा बार बार उससे पैसा मांगता था, इसलिए उन्होंने सोचा माँ जी के पास रख दूंगा तो सेफ रहेगा, पैसा कोई छीनेगा नहीं। अगला ये 15 नंबर क्वेश्चन है, श्रीनिवास दास जी का जन्म कब हुआ। तो इसका जन्म पूछेगा 6 जून 1891। 6 जून 1891 को इनका जन्म हुआ था। कर्नाटक के कोलूर जिला में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन आइएगा, मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था। तो रंगप्पा बार बार पैसा मांगता था। ठीक है, तो वो हो जाएगा रंगप्पा। माँ की बहू का नाम क्या था, मगम्मा की बहू का नाम क्या था। तो मगम्मा की बहू के बारे में पूछेगा तो याद रखिएगा मगम्मा की बहू का नाम था नजम्मा। मगम्मा की बहू का नाम क्या था, नजम्मा।
17 का हो जाएगा नजम्मा। 18 में आइए, सास बहू में झगड़ा क्यों हुई थी? क्योंकि बहू जो थी नजम्मा वो अपने बच्चे को पीट रही थी और उसी बीच में आ गई थी मगम्मा। तो मगम्मा कहती है क्यों रे राक्षसी, इतने छोटे बच्चों को क्यों पीट रही है? तो इसी में दोनों में क्या हो गया? झगड़ा। तो बच्चों के कारण झगड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर में। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? तो इस कहानी का अनुवाद किसने किया था? बी आर नारायण ने। बी आर नारायण, बी आर नारायण ने दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवाद किया था हिंदी में। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो सास और बहू में जो लड़ाई हुआ था दही वाली मगम्मा, आंसर क्या हो जाएगा? दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो याद रखिएगा ये क्या कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? कन्नड़ भाषा में, कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमराई का कुआं कहाँ है? तो रास्ते में था, उसी रास्ते से वो जाती थी ना। अमराई का कुआं क्या है? रास्ते में, जहां वो दही बेचने के लिए जाती थी रास्ते में एक रास्ता में जस्ट बगल में कुआं पड़ता था जिसका नाम था अमराई का कुआं। तो 22 का हो जाएगा रास्ते में। 23 का हो जाएगा, मगम्मा को किससे विवाद था? तो मगम्मा को अपने बहू से विवाद था। बस कहानी खत्म। आगे ये 24 में, नजम्मा मगम्मा की कौन थी? बहू। नजम्मा जो थी मगम्मा की कौन लगती थी? बहू लगती थी। क्यों रे राक्षसी, इस छोटे बच्चे को क्यों पीट रही है? या किसने कहा था? तो याद रखिएगा मगम्मा बोला था। किससे? नजम्मा से। मगम्मा बोला था नजम्मा से तो कि क्यों रे राक्षसी, इतने छोटे बच्चे को क्यों पीट रही है? क्योंकि बच्चों को पीट रही थी नजम्मा, इसलिए मगम्मा बोली थी। मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो अपने पोते को देने के लिए लेके जा रही थी, क्योंकि पोते उसके घर पे आ गया था। तो इसलिए बोला था कि पोते आ गया था, तो बोला कि मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो अपने पोते के लिए मिठाई लेके जा रही थी। अब ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया 26 खत्म। टॉप 26 क्वेश्चन। आप बताइएगा कि कितना आंसर आपको पता था। तो जितना पता होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। 5 मिनट में कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है भाई। चलिए तो हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट करते हैं और मस्ती में मात्र 4 से 5 मिनट में इसको कंप्लीट करते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न, मात्र 5 प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार एग्जाम में पूछता है, वही प्रश्न मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। और एक बार सॉल्यूशन देख लो, खुद से लिख के बताना, मैं उनको व्हाट्सएप करना, भैया व्हाट्सएप करके बताओ कि किस प्रकार से आपने इसका आंसर लिखा है। मैं एक बार समझाता हूँ, फिर लिख के व्हाट्सएप सेंड करना, ठीक है भाई। तो देखिए पहला प्रश्न जो है आपका, मगम्मा को अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? मगम्मा को अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? तो मगम्मा को अपनी बहू के साथ बच्चे को लेकर विवाद था, क्योंकि बच्चे को वह पीट रही थी और मगम्मा ने बोल दिया कि क्यों रे राक्षसी, इस छोटे बच्चे से क्यों पीट रही थी? तो इसमें दोनों के विवाद था। और सास और बहू में अपने बेटे का अधिकार लेकर भी विवाद होता रहता था। बस ये लिख देना आंसर और 2 में 2 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन है, रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था? रंगप्पा मगम्मा के गांव का रहने वाला एक पियक्कर और जुआरी था जो मगम्मा से कुछ पैसे चाहता था। बस हो गया आंसर कंप्लीट भाई। ऐसे करके लिख लिख के हमको व्हाट्सएप सेंड करो। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था? बहू ने सास को मनाने के लिए एक छोटा सा अनोखा तरीका अपनाया था और अपने बच्चों को बोला कि जाओ दादी के पास बोलना कि मैं आपके पास ही रहूंगा, आपके पास ही खाना पीना खाऊंगा, यही रहना हमको। तो बस अपने बच्चों को भेजकर यही तरीका अपनाया और सास मान भी गई उसके बाद। और दोनों आके फिर माफी मांग लिया अपने सास से कि हमसे माफी हो गया। पहले अपने बच्चों को भेजा, फिर खुद भी जाके माफी मांग लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 4 नंबर क्वेश्चन है कि कहते हैं इस कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। तो आपको देना है कि इस कहानी का कथावाचक मस्ती वेंकटेश अयंगार हैं, जो कर्नाटक के बेहतरीन लेखक में से एक है। और वो एक कविता, कहानी, गद्य, खंड, उपन्यास बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखते थे। और इनका जन्म 6 जून 1891 के कर्नाटक के कोल्लूर जिला में हुआ था। बस ऐसे लिख देना है, मस्त कहानी हो जाएगा, नंबर मिल जाएगा। मतलब ऐसे लिखना है कि इस कहानी का कथावाचक मस्ती वेंकटेश अयंगार जी हैं, उनका जन्म 6 जून 1891 के कर्नाटक के कोल्लूर जिला में हुआ था। और लिखिएगा कि वह कन्नड़ साहित्य की एक सर्वाधिक प्रतिष्ठित व्यक्ति में से एक थे, कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित व्यक्ति में से एक थे। लास्ट क्वेश्चन आइएगा, लिखिएगा मगम्मा का चरित्र चित्रण करें। तो मगम्मा के चरित्र में लिखना है, आपको तो पता ही होगा, मैंने बताया था, बस एक बार और बढ़िया से बता देता हूँ, समझ में आ जाएगा। मगम्मा एक विधवा औरत थी जो अपना घर को चलाने के लिए डेली अपने माथे पे दही ले जाकर अपने गाँव से 3 मील दूर बेंगलोर में दही बेचा करती थी और वही से अपना भरण पोषण करती थी। उनका एक बेटा था, एक पुतौह थी और एक पोता भी था। तो अपने घर को चलाने के लिए वह दही बेचा करती थी। और कहती है कि दोनों उनके सास और बहू में, सास मगम्मा और नजम्मा में अच्छे संबंध नहीं थे और अपने बेटे को अधिकार लेकर दोनों में हमेशा झगड़ा होता रहता था।
बस हो गया, बस इतना बात लिखिए, आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। अगर यहाँ तक समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर हमको समझ में आया और यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो कमेंट बॉक्स में फोड़ो लाइक ठोको, शेयर करो, अपने दोस्तों में बताओ, क्योंकि इस बार का जो ड्रीम है टारगेट 450 प्लस 450 नंबर टपाना है इस बार, और अपने अपने डिस्ट्रिक्ट टॉप करना है भाई, अपना गाँव टॉप करना है। बस यही उम्मीद के साथ आपको इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूँ। अगर समझ में आया तो बोलो, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से इससे बेहतरीन वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।